हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, आज बाजार में अगर हम देखें तो हल्की सी सेंसेक्स में गिरावट है। 90 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है और अदानी ग्रुप की तकरीबन सभी कंपनियों में गिरावट है, इक्का दुक्का को छोड़कर। अदानी एंटरप्राइज आज 1.5 से 2% तक गिरा है, 1812 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट अगर देखें तो 1% की गिरावट यहाँ पर भी है। विल्मर में भी 1% की गिरावट है, जबकि पावर में 1% की तेज़ी है। हालांकि जैसे ही बाजार खुला था गिरावट यहाँ पर भी थी, लेकिन ये फौरन रिकवर कर गया। अदानी गैस देखें तो 1.5% की गिरावट है। ट्रांसमिशन में भी तकरीबन 2% की गिरावट है। ग्रीन में भी 1.5% की गिरावट है। अंबुजा में 1% की गिरावट है। एनडीटीवी जहां था वहीं पर है और एसीसी में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अदानी में चल क्या रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप को लेकर कई सारी खबरें निकल कर आई है जिसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इनमें से कौन सी कंपनी पे दाव खेला जा सकता है, खेला भी जा सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1812 रुपये का शेयर है एंटरप्राइज का और एक महीने में अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 1800 के आसपास एक रुका हुआ ज़रूर है। बीच में हालांकि गिरा था 1600 पे गया, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया। और अभी अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट पहले क्या था कि जैसे ही खुलता बड़ी तेज़ी, गिरता बड़ी गिरावट, अभी एक्चुअली में वो नहीं देखने को मिल रहा है। अभी एटलीस्ट 1-2% की तेज़ी गिरावट पे कारोबार कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं 1700 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, 1600-1700 के आसपास सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। और जहाँ तक पिछले एक साल की बात करें तब तो हालत ख़राब है। 20% की गिरावट है एक साल में, लेकिन अगर इसके हाई से कंपेयर करेंगे तो ये आधा टू हो चुका है। 55-60% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। हिंडनबर्ग के बाद इनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई थी। अगर बात करने जाए अदानी को लेकर तो एक चीज़ है कि जो एनआरआईज़ है, ठीक है, नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडियंस जो है, वो यहाँ पर कहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करते हमने नज़र भी आए। अब देखिए, अदानी हिंडनबर्ग सागा हैज़ लेफ्ट non-resident Indians worried over a state of their investment in India market. A survey by SBNRI, an NRI-focused fintech platform, showed that they are looking for alternative investment option post the crisis in Adani Group. अदानी ग्रुप में जो क्राइसिस आया उसकी वजह से एनआरआईज जो थे उन्होंने भैया बिकवाली करी थी। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि अबाउट 9.70% ऑफ ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनआरआई लीड इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी सोल्ड आउट। अगर आप देखिए शेयर्स, आउट ऑफ विच 2.99 ऑफ देम सोल्ड इन द शेयर होल्डिंग। जो 9.70% की होल्डिंग है उनमें से 2.99% उन्होंने बेच दिया अदानी में। उसी तरीके से अगर आप देखो तो जो एनआरआईज यूके कनाडा में है, ठीक है, उनकी भी जो होल्डिंग पहले 4.48 थी एंड 2.24 थी एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट की के हिसाब से, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत सिमिलर ट्रेंड वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। कंट्रीज लाइक यूएसए, सिंगापुर, जापान एंड अदर्स also moving on same pattern on selling the shareholding soon after the हिंडनबर्ग रिपोर्ट। मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्होंने बेचा ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बाद में शायद खरीदा भी होगा, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बेचा ही बेचा। यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्री फॉल तब जाके रुका जब GQG पार्टनर्स ने 15,000 करोड़ की बड़ी डील करी अदानी में और बड़ी क्वांटिटी खरीदी। उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ चलो भैया, थोड़ा बहुत भरोसा लोगों का बिल्ट होना शुरू हुआ GQG पार्टनर्स की वजह से। यहाँ पर आप देखिए, द सर्वे रिवील्ड दैट नियरली 4.48% of US based NRIs are extremely concerned about their investment after the Hindenburg report. It further stated that more than 8% of NRI from Australia and UK and other countries are considering rebalancing their investment portfolio as a strategy endured to the situation. तो भैया बिकवाली तो हुई है, ठीक है, NRIs की तरफ से भी। एक दूसरी बड़ी अपडेट आई है इनके डेट को लेकर। अगर आप पिछले एक साल में देखो तो अदानी ग्रुप का जो डेट है वो 21% तक बढ़ गया एक साल के अंदर, और ये रिपोर्ट्स कहती है कि डेट इनका बढ़ा है। लेकिन अभी कंपनी कोशिश भी कर रही है अपने इस डेट को चुकाने के लिए, तो देखना होगा अभी एक साल बाद कि कंपनी ने कितना डेट चुकाया या फिर डेट बढ़ गया या फिर उतना ही रहा। अभी कंपनी कोशिश कर रही है अपने डेट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए। एक और अपडेट निकल कर आई है और वो है बाईबैक को लेकर।
अदानी पोर्ट टू कंसिडर पार्शियल बायबैक ऑफ डेट सिक्योरिटीज ऑन अप्रैल 22। तो ये बड़ी बात है, बोर्ड मीटिंग यहाँ पर होनी है जहाँ पर डेट सिक्योरिटीज़ को बायबैक करने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। देखते हैं क्या होगा इसका। लेकिन एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आई है, वो है कि अदानी स्टॉक्स आर गेटिंग नो लव फ्रॉम इंडियाज मनी मैनेजर। भारत के मनी मैनेजर्स की तरफ से कोई प्यार नहीं मिल रहा है अदानी को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मनी मैनेजर्स इन इंडिया हैव कंटिन्यू टू ट्रिम holding of Adani Group stock suggested concern about the governance remain even the worst of the route seems have passed। भले ही बुरे हालात पास मतलब गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी कंसर्न तो है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बाय लोकल इक्विटी म्यूचुअल फंड इन द ग्रुप अकाउंटेड फॉर ओनली 0.9% ऑफ द इंडस्ट्रीज 182 मिलियन इन असेट्स दैट एंड ऑफ द मार्च अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय द ब्लूमबर्ग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। सिर्फ GQG पार्टनर्स, लेकिन वो बाहर का था, उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद ली यहाँ पर। बाकी इंडियन फंड्स अगर आप देखोगे ओवरऑल तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं डाल रहे हैं। वाइल द इंडियन फंड्स ओवरऑल एक्सपोजर हैज़ ड्रॉप्ड, सम प्लेयर्स सच एस मिरार असेट, HSBC Asset Management India Private Limited were buyer in March. However, the share purchased by them in two group entities total less than 7 लाख अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो कुछ क्वांटिटी खरीदी ज़रूर है, लेकिन वो उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो देखते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि 1600 से 1700 के आसपास एक बेस बन रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्राइस पर GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी है 1410 रुपये, उससे नीचे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जाएगा ये, मतलब अगर आपको ये मिल रहा है 1500-1600 के आसपास, इनिशियल बाइंग के मौके एंटरप्राइज से बनते नजर आ सकते हैं। देखो, मैं अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में कभी भी बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। कुछ कुछ कंपनी है जहां पर कुछ कुछ लेवल पर आपको मौके नजर आएंगे। जैसे कि एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कंपनी अच्छी लगती है और ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। कई सारे बिजनेस इसी के अंडर में है, कई सारी सब्सिडरीज बनी हुई है इसी के अंडर में, और बड़ा प्रॉफिट एंजॉय करने वाली कंपनी है। और देखो, ये जो प्रॉब्लम्स है ना अदानी को लेकर, अभी भी कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब विपक्ष सामने आ रहा है, लेकिन कुछ सपोर्ट में भी आ रहे हैं। अगेन पूरा पॉलिटिकल मुद्दा, उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे हम। सिंपल लॉजिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अदानी का जो शेयर है वो डेफिनेटली अभी भी प्रॉब्लम में ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि बर्बाद होगा, ये जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। और जो खरीदारी के मौके हैं वो 1600-1700 रुपये के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके होंगे, और अगर ख़राब हालत आती है तो 1400 रुपये के आसपास एवरेज करने के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। एंटरप्राइज पर नज़र होनी चाहिए, अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए। दूसरी कंपनी पोर्ट की जहाँ तक बात करूँ, मैंने पहले भी कहा था जब ये गिर रहा था, मैंने कहा था कि 450 पे खरीद लेना, और एक्चुअली में ये गया भी था, इवन 400 के नीचे भी गया था। इंट्राडे में मौके थे वहाँ पर, और उसके बाद जब ये 700 के ऊपर निकला, मैंने कहा था कि अब यहाँ से एग्जिट करने वाले मौके बन रहे, क्योंकि अगर आप देखो तो रिकवर हो चुका था ये। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तब इसका जो शेयर था वो 760 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो ये रिकवर हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, 712 पर जाने के बाद। तो यही वजह थी कि कोई पॉइंट नहीं बनता था यहाँ पर बने रहने का, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो ये गिर ही रहा था, रिपोर्ट से पहले भी ये गिर ही रहा था धीरे धीरे करके। अगर रिपोर्ट ना भी आई होती तो हो सकता है कि धीरे धीरे थोड़ा ये नीचे ही होता, और रिपोर्ट ना भी आती तो भी शायद ये 650 का अंक छू लेता। और अभी तो ये रिकवर गए यहाँ पर, हालांकि सपोर्ट बन रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे तो अभी भी थोड़ा सा पोर्ट महंगा लग रहा है। कि हाँ, खरीदारी करिए तो बने रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रह सकते हो यहाँ पर। दोबारा मौके बनेंगे 550-575 के आसपास अगर जाता है तो। विल्मर अगर हम बात करें, अच्छी कंपनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कहूँगा 350 से 400 रुपये की रेंज में डेफिनेटली बाइंग के मौके बनेंगे यहाँ पर। और अगर 350 से नीचे जाता है तो एवरेज करने के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। और हाँ, FMCG से जुड़ी हुई कंपनी है, दिक्कत में है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जब रिकवर करना शुरू करेगा तो अच्छे खासे रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। और पिछले कुछ दिनों से एटलीस्ट ये सपोर्ट बना रहा है 410 रुपये के आसपास, एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसको इंटैक्ट रहता है बेस तो बहुत अच्छी बात है। पावर अभी मैं बाई नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो, अभी पावर डिमांड हम सब जानते हैं कि इस महीनों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तेज़ी भी आई है। और हालांकि पावर के प्राइसेस भी बढ़ाए हैं सरकार ने, जिससे पावर कंपनियों को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि 1-2 क्वार्टर बाद आपको असली पिक्चर देखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, जब डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन उतनी भी कम नहीं होगी, डिसेंट रहेगी।
और अभी मेरे हिसाब से जो बाइंग के मौके हैं वो 140 से 145 के आसपास होंगे। अगर जाता है तो बन सकते हैं मौके यहाँ पर। और बाकी की अगर हम गैस की बात करें, मैं इसको अवॉइड करूँगा। ट्रांसमिशन को भी मैं अवॉइड करूँगा। ग्रीन को भी मैं अभी इस प्राइस पे अवॉइड करूँगा। अंबुजा की मैं बात करूँ तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। काफ़ी नीचे का लेवल में बता रहा हूँ बाइंग के लिए, काफ़ी लोग अग्री भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 300-320 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो ही रिस्क लेना चाहिए यहाँ पर, वरना फालतू में रिस्क नहीं लेना चाहिए। एनडीटीवी भैया फुल्ली अवॉइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े बड़े झोल होते नजर आए हमें। आप देखिए शेयर जो था वो काफ़ी कम प्राइस पे था, इवन कोविड के टाइम पे ये कहाँ पे था, 22-23 पे था। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये सीधा चला गया 520 रुपये पर और वापस गिर कर आ गया 185 पर। तो सिंपल सी बात है, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भले ही अदानी ने एंट्री करी हो, लेकिन उससे पूरा चीज़ चेंज थोड़ी ना हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं उतना ज़्यादा नहीं दूंगा यहाँ पर भाव। और एसीसी अभी भी मुझे लगता है कि सेम अंबुजा की तरह ही, इसको मैं अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा महंगा है और सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा अभी क्रंच आना बाकी है। हालांकि लंबे समय से क्रंच चल ही रहा है, लेकिन आगे भी थोड़ा बहुत क्रंच देखने को मिलेगा आपको। तो ये थी अदानी ग्रुप के बारे में बात, और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।